उसका ऑल्सो लैंडिंग गेयर ठीक से क्लोज नहीं हुआ. वन ऑफ द व्हील्स was stuck to a small building. As we are getting to know, one of the wheels that has got stuck. तो इसका मतलब ये है there was some kind of an imbalance. There is a weight and balance problem. ये proper checks करे जाते हैं. मैं पूछना चाहती हूँ कि did Air India carry out all the regulatory A to Z मेंटेनेंस चेक्स दैट वर टू बी? बरहन बंदना जी, ये सामान्य है ना. आमतौर पर जब टेक ऑफ होता है उससे पहले सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं. कोई भी चीज होती है तो मतलब मैं एक यात्री के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि हम यही देखते हैं कि उसके बाद डिले किया जाता है. लेकिन अभी आप ये भी बात सही कह रही हैं कि अभी जांच के बाद ही पता चलेगा. लेकिन शुरुआती जो तस्वीर दिख रही है उसको देखकर आपका ये आकलन जो इस समय सामने है, मतलब अगर एक जी, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है. पर अगर आप टेक ऑफ के बाद दिस इज हैपनिंग, देन इट इज वेरी सीरियस. इट हैज गॉट टू डू विद वेट वॉल्यूम इन डिस्क्रिपेंसी. इट हैज गॉट टू डू विद सम काइंड ऑफ मिस डिक्लेरेशन. आप ये जानती हैं कि एक लिथियम बैटरी, एक बीजीआर तागो, कोई चीज गलत इस जहाज में हो जो चेक ना हो, anything can cause this. On top of that, there is been some sort of miscalculation. This is mandatory. I agree with you. All airlines are supposed to carry out mandatory checks. पर मुझे नहीं लगता कि एकदम टेक ऑफ के बाद ये होना, प्लस एन इंजन फॉल प्लस अ लैंडिंग गियर स्टिकिंग, मतलब कुछ तो मिसिंग है ना. मैं एयर इंडिया पे फिंगर्स पॉइंट नहीं कर रही हूँ, पर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी जिंदगी, इतनी सारी लाइफ्स गई हैं. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था. बिकॉज नॉर्मली यू आर टेकिंग ऑफ, व्हेन यू आर टेकिंग ऑफ, यू आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम फुल फ्यूल, यू आर फुल्ली लोडेड. देयरफॉर जब ब्लास्ट होगा, ये होगा तो ऑब्वियसली कोई बचेगा ही नहीं.